नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 3 विषय गणित। आपको पता ही है कि आगे के वीडियो में बेटा हमने बहुत कुछ देखा था। कौन सा पार्ट चल रहा है? पार्ट चल रहा है पार्ट 2। पार्ट का नाम क्या है? तो पार्ट का नाम है सर संख्याओं की उछल कूद। क्या है पार्ट का नाम? संख्याओं की उछल कूद। जैसे कि आगे के वीडियो में हमने क्या अभ्यास किया था बेटा? तो सर शब्दों का अंकों में, उसके बाद विस्तार रूप से संख्या लिखी है, मतलब जो इकाई की संख्या वो इकाई में लिखना है, दाई की संख्या वो दाई में लिखना, और सैकड़े की संख्या वो सैकड़े में लिखना है। उसी के नीचे हमने बाद में क्या पढ़ा था कि संख्याओं को अंकों में लिखिए, मतलब जो संख्या में अलग अलग रूप से दी गई थी, जैसे सैकड़े की अलग, दाई की अलग और इकाई की अलग, तो उन तीनों संख्या को एक साथ में कुल संख्या बना के हमने लिखा। जैसे 1 दाई का, 5 इकाई का, 6 सैकड़े का। तो हमने क्या कर दिया था, 1 5 6 ऐसा करके पूरे अंक को एक साथ में हमने लिख दिया। एक उदाहरण समझा। उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था सर? तो स्थानीय मान पढ़े थे। मतलब स्थानीय मान हमें पता ही है, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना, उसके बाद जितनी संख्या दी है उतने हम क्या कर देंगे, उसमें जीरो लगाएंगे। ठीक है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे तो सर उसमें दिया हुआ है कि छोटी संख्या पे गोला करना और बड़ी संख्या पे चौरस का मतलब चित्र बनाना है। चलो तो आज हम यही कर लेते हैं। उसके बाद आप तुरंत पहले की, बाद की और बीच की संख्या का इस वीडियो में आज हम अभ्यास करने वाले हैं। सभी बच्चे मेरे साथ लिखते जाइए। छोटी संख्या पर गोला और बड़ी संख्या पर चौरस बनाइए। ठीक है। चलो अब सर एक दो उदाहरण आपको बना के समझाते हैं, उसके बाद हम स्वाध्याय में जो दिया उसका हम अभ्यास करेंगे बेटा। तो माना कि पहला प्रश्न सर ने बना दिया कि 36 38 31 42 48। अब बोलो सर इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या तो 36 है, 38 है, 31 है, 42 है, 48। तो सर इसमें संख्या में क्या बताया सूचना में कि छोटी संख्या पे गोला कर देना है और बड़ी संख्या पे चौरस का चिन्ह। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो सर छोटी संख्या वो जो कि गिनती में पहले, तो सबसे पहले तो ये आते हैं 31। इसमें तो 31 पे गोला कर दिया हमने। अब बड़ी संख्या सर बचा कौन? 36 38 42 और 48। तो सर इसमें तो बड़ी संख्या 48 दिख रही है, तो 48 पे चौरस का चिन्ह बना देना रहेगा। उसके बाद एक और संख्या ले लेते, छोटी संख्या लेते। चलो 9 15 28 6 12। अब सर इसमें सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है? तो सर सबसे छोटी संख्या 6। देखो 6 के पहले कोई है? 1 2 3 4 5 में से कोई संख्या नहीं है। 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18 28। तो सबसे छोटा कौन है सर? 6। तो 6 पे गोला कर दीजिए। और सबसे बड़ी संख्या सर 28। आया बेटा समझ में? ठीक है। ये क्या हो गया? छोटी संख्या पे गोला करना और बड़ी संख्या पे चौरस का चिन्ह करना है। उसी क्रम में आगे की सूचना में क्या हमने पढ़ा था कि पहले की संख्या, बाद की संख्या और बीच की संख्या का भी हम अभ्यास इसी में करेंगे। ठीक है। चलो पहले की संख्या कोमा बाद की संख्या और बीच की संख्या
संख्या लिखो। सभी बच्चों को कॉपी में सूचना के साथ लिखना बेटा, ऐसे नहीं लिखना है। सूचना लिखने का एक फायदा क्या है कि हमें पता है कि ये हमने क्या लिखा है। इससे पहले की संख्या तो हमें आइडिया है कि ये पहले की संख्या है, ठीक है। यहाँ पे चलो पहले लिख देते, पहले की संख्या। बीच की संख्या, और बाद की संख्या। पहले की संख्या में हमेशा क्या होता है, कोई भी संख्या के पहले जो अंक आता है उसे हम क्या बोलते हैं, पहले की संख्या। बीच की संख्या नहीं, दो अंकों के बीच वाला जो अंक होता है उसे बीच की संख्या, और बाद की संख्या नहीं, किसी अंक के बाद वाला अंक होता है उसे बोलते हैं बाद की संख्या। जैसे कि हमने आगे के वीडियो में बहुत कुछ अभ्यास किया था कि पहले की संख्या सर किसको कहते हैं, बाद की संख्या का और बीच की संख्या का। तो भी आज इसमें हम देख लेते हैं। चलो सर पहले की संख्या में हम किस तरह इसका अभ्यास करेंगे। तो सर 12 के पहले क्या आता, तो गिनती गिन के देख लेते हैं कि 12 किसकी लाइन में आता, तो 11 12। तो 12 के पहले आने वाली संख्या कौन सी थी, तो सर 11। तो लिख दीजिए 11। 26, तो सर 26 के पहले क्या आता है, तो एक बार हम गिनती का अभ्यास करके भी कर सकते हैं। 21 22 23 24 25 26। अब समझो कि 26 के पहले कौन सा अंक आया, तो सर 26 के पहले 25 आया। कौन सा अंक आया, तो 25। तो हम लिख सकते हैं 25। हाँ सर। 9 के पहले कौन सा अंक आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के पहले वाला अंक कौन सा आया, तो सर 8। लिख दीजिए 8। मतलब पहले आने वाली संख्या यहाँ पे लिखनी रहेगी। बीच की संख्या यानी दो संख्या के बीच में जो अंक होता है उससे बोलते हैं बीच वाली संख्या। जैसे कि 1 और 3 के बीच में कौन है, तो 2। 17 के बाद क्या आता है, तो सर 17 18। लिख दीजिए 18। 17 18 19। अब 32 के बाद तो सर 33 ना 31। क्या आएगा, 33। अगर हम 31 या 35 से ऐसा कुछ लिखते हैं तो वहां पे हमें गलत माना जाएगा। अब ये कितना लिखा है, 95। 95 के बाद में आने वाली संख्या तो 94। उसी क्रम में 75 के बाद क्या आता है, तो 76। 82 के बाद में 83। 95 के बाद में 96। पहले की, बीच की और बाद की संख्या में खाली एक ही चीज में हमें हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो कि ये पहले की संख्या में। इसमें पहले की संख्या में सर इसमें क्यों, क्योंकि इसमें पहले वाले अंक हमें लिखने रहते हैं। अब बीच की और बाद की संख्या में दोनों में एक जैसा ही है कि इसमें भी इसके बाद वाला अंक ही लिखते हैं और इसमें भी इसके बाद वाला अंक ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा तीनों चीज में ध्यान तो रखना है, पर थोड़ा इसमें ज्यादा रखना है कि हम कितनी बार पहले के अंक लिखने में कोई गलती कर देते हैं। जब बड़ी संख्या का भी अभ्यास हो, जैसे 107, तो 7 के पहले क्या आता, तो 6, तो 106 लिखेंगे। 125, तो 25 के पहले आता है 124, ठीक है। अब इसके आगे का जितने भी प्रश्न है वो सब तुम्हें स्वाध्याय के माध्यम से बता देते हैं। अब मैंने आगे के वीडियो में भी तुम्हें यही बताया गया है कि हमारे पास स्वाध्याय हो या ना हो, हमें जितना भी सर यहाँ करवाते वो हमें कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है बेटा। सर बता देते वो आप अपने कॉपी में लिख दीजिए। जैसे कि सर ने अभी बताया था कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो ये देखो दो प्रश्न सर ने बोर्ड पे करवाए। ये यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, और 4 प्रश्न, ये 2 और 4 यानी ये 6 प्रश्न हमें लिखने रहेंगे। उसी क्रम में तुरंत पहले आने वाली संख्या, मतलब अभी समझा दी है सर ने पहले आने वाली संख्या, ये भी हमें लिख लेनी है। उसके बाद
तुरंत बाद में आने वाली संख्या और बीच में आने वाली संख्या, इतना हमें अभ्यास करना रहेगा। ठीक है, इतना हमें खुद को लिखना रहेगा। सर ने ये समझा दिया है। अब ये सारा अभ्यास तुम्हें खुद को अपनी नोटबुक में करना है और ये इनके आंसर तुम्हें खुद को कॉपी में करने रहेंगे। फिर भी अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम रहती है तो बेटा मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।